कितना सुनहरा और कितना बढ़िया वो समय था दोस्तों। और आज का युग कितना बदल गया है। पहले जब हम लोग गांव में रहते थे, पढ़ते लिखते थे, तो बचपन का दिन वो बहुत याद आता है। जब हम लोग जामुन खाने जाते थे, जब जामुन खाने जाते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे, पेड़ों की टहनियाँ हिलाते थे, जिस जामुन तक नहीं पहुंच पाते थे। और बहुत सारे सुनहरे यादें हैं। पेड़ की डालियाँ नहरों में झुकी हुई रहती थी, उसके ऊपर चढ़ के फिर नदी में छलांग लगाते थे, नहाते थे दोस्तों के साथ। बहुत मज़ा आता था। गांव के सब लोग एक जगह इकट्ठा रहते थे। अभी तो हाल ये है कि देखिए, समाचार भी बदल चुके हैं, बहुत सारे परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं। पहले जब हम लोग गांव में रहते थे तो दुर्घटनाएं तो सुनने को मिलती थी, लेकिन उसके प्रकार अलग होते थे। जैसे जामुन खाने जाते थे, आम किसी के पेड़ से तोड़ने गए तो लड़का गिर गया, तो थोड़ा हाथ पैर उसका मोच आ गया, टूट गया, तो पूरे गांव के लोग लेके भागते थे हॉस्पिटल की, चलो चलो भाई इसको जल्दी ये करें, और ठीक भी हो जाता था। और अंधविश्वास कहिए चाहे जो भी कुछ कहिए, वहाँ नीचे जो लोकल देवी देवता होते हैं, जैसे ब्रह्म बाबा, काली माई, शायर देवी, उनको प्रणाम करने पे कि मैं ये चढ़ाऊँगा, वो चढ़ाऊँगा, बतासा चढ़ाऊँगा, तो पता नहीं मन में विश्वास था कि चोट कम लगा रहता था, लोग ठीक भी हो जाते थे। अभी तो समाचार ऐसा आता है कि फलाना का लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, ट्रक में धक्का लग गया, मर गया, ये हो गया, वो हो गया। आधुनिक युग में भौतिकता के पीछे भागते भागते इंसान ने अपने जीवन का मूल्य ही खत्म कर लिया है। गांव की वो हवा, गांव के वो पेड़, गांव के वो फल वनस्पति खाने में कितना मज़ा आता था। मन को गुदगुदा जाता है वो सुनहरा पल, जब हम आज भी याद करते हैं तो बहुत मज़ा आता था उस समय में। और हाँ, खेल भी कितने अच्छे थे। कंचा खेलना, कांच वाली गोली वो खेलते थे, उसके साथ गिल्ली डंडा खेलते थे, छोटी लड़कियां गोटी खेलती थी। इतने छोटे छोटे जो खड़ी 20 mm के मेटल रहते हैं, और 10-15 मेटल ले लेने का, हाथ पे ऐसे पूरा उल्टा करके फेंकती थी सीधा, और रोकती थी उसको उल्टे हाथ, ऐसा उल्टे हाथ, और वो चुनती थी। कितना मज़ा आता था वो देखने में। जब हल्की सी बारिश होती थी, खेतों में जब कीचड़ हो जाता था, पैर फिसलने लगता था, तो उस टाइम कबड्डी होती थी। लोग एक से एक अच्छी अच्छी गालियाँ भी देते थे, और किसी एक दूसरे को बोलते भी थे। बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा। झगड़े भी हो जाते थे, लेकिन वो झगड़े 1 घंटे बाद फिर ठीक भी हो जाते थे। अभी तो आप किसी को बोल दें तो देखिए फिर वंश तक चलेगा झगड़ा। भाई मेरे बेटे को बोले हो तो उसका बेटा, मारा मारी, लोग तो अभी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और तो और पहले झगड़ा होता था, किसी का बेटा किसी के बेटे को मार दिया, तो जो पिट गया है उसके पिताजी, जो पीटा है उसके घर पे जाते थे, तो उसके माता पिता, जो पीटा है उसके माता पिता बहुत मारते थे अपने बेटे को कि तुम भाई फलाना का बेटा को क्यों मारा, तुम्हारा क्या हक बनता है उसको मारने का। तो फिर उधर से बात आती थी, वो हमरा के गाली दिला सा तो मारी ना, मतलब हमको गाली दिया है तो मारेंगे नहीं। मराठी में बोले तो ते मला शिवे दिले तर मी त्याला काय सोडणार का, ऐसे थे। लेकिन गार्जियन जैसे आधुनिक युग आगे बढ़ा है, वैसे वैसे लोगों के विचार भी बहुत बदले हैं। और पहले बीमारियां नहीं होती थी इस प्रकार लोगों में, अब तो बीमारियां ऐसी ऐसी होती हैं कि जिसका आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते। पहले गांव में थोड़ा सा भभूत या कुछ लगा दिया गया, ऐसे ही बोल दिया गया झूठ मूठ का, तो लोगों को लगता था मैं ठीक हो जाए। और अब तो बिना CT स्कैन और MRI के कुछ होता ही नहीं है। और चाय पीना, ये खाना, वो पीना, इसके चक्कर में हर एक घर में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हर एक आदमी को होने लगा है, हार्ट प्रॉब्लम। पहले क्या था, सुबह उठे तो रात की बची हुई रोटियां मिलती थी, फिर उसको आराम से निचोड़ के खाते थे दूध में, और मज़ा आ जाता था। फिर 10 बजे तक भूख नहीं लगता था। फिर एक बार बाहर से खेल कूद के आए, घूमे फिरे, गांव में काम करके आए,
फिर एक बार 11-12 बजे के करीब में चाप निंद्रा ठास भोजनम चालू रहता था। फिर उसके बाद दोपहर में, फिर उसके बाद शाम को। तो खाने की यादें और गांव की यादें भूले भुलाई नहीं जाती। आप लोगों के पास भी ऐसी यादें हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।